हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स में जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए लाया हूं। यानी कि आप अगर जेके एसएसबी एक एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी ये तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो और मैं भी जानता हूं कि आज के टाइम बच्चों ने बहुत सारा बर्डन अपने आप पे लिया है। स्टूडेंट्स ने बर्डन लिया है किस चीज़ का? जो काम जेके एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करना था, उन चीज़ों की वजह से बच्चे स्ट्रेस में आ गए। लाइक एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कब सिलेक्ट करी जाएगी, किसको टेंडर मिलता है। ठीक है, तो हाल ही में जेके एसएसबी ने एक और टेंडर अपनी साइट पर फ्लॉट किया, अपलोड किया है। तो टेंडर में क्या है, ये किस रिलेटेड टेंडर है? तो यह एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या जिनको हम एजेंसी कहेंगे या हम कहेंगे वो कंपनी जो रिव्यू करेगी, किसको? सीबीटी एग्जाम को रिव्यू करेगी या ऑडिट करेगी उस एग्जामिनेशन को। अच्छा, ये कब करेगी ऑडिट या रिव्यू, या मतलब सर्विस कब देगी आपने? एक तो देखिए बिफोर एग्जाम, बिफोर कंडक्टिंग पेपर कंडक्ट होने से पहले, उसके बाद जब कंडक्ट होता है तब, और उसके बाद जब कंडक्ट कंप्लीट होके आता है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कंक्लूड हो जाता है सारा प्रोसेस, देन उसके बाद भी इसका ऑडिट रिव्यू करेगी। तो इसके लिए टेंडर जारी किए हैं जेके एसएसबी ने, जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ से ये किए हैं। राइट, तो उसकी अगर हम स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो वो कुछ और है, लेकिन मैं आपको लास्ट डेट बताऊंगा कि डेट ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड, जब फाइनेंशियल बिड ओपन हो जाएगी तो उसकी डेट है 14 नवंबर 2022। गाइस, अगर ये सारा प्रोसेस स्मूथली चलता है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो हमारा सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसका चयन होता है, उसको किसी अच्छी कंपनी को टेंडर मिलता है, उसके बाद ये भी प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम दिसंबर 2022 में होगा। गाइस, अब एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैं आपको एक ही बात यहां पे कहना चाहूंगा, बहुत बुरा हो रहा है एस्पिरेंट्स के साथ, सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ स्विच कर सकते हो अभी। ठीक है, लाइक आप अगर आपके पास कोई बिजनेस वाला ऑप्शन है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप आप वहां से कर सकते हो, या अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी और एग्जाम का बर्डन लेना चाहते हो या ले सकते हो, तब मैं आपको कहूँगा बेटा धीरे धीरे एसएससी की तरफ आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल में, लगभग 20,000 प्लस 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज वहां पे आपको मिलेगी। और पैटर्न भी चेंज हुआ है, और अगर आपने जेके एसएसबी के लिए सीरियसली तैयारी करी है तो अभी आप एसएससी के लिए लगभग 50% पहले ही प्रिपेयर हो। गाइस, और कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ते हैं या हमारे पेड बैचेस में, यानी कि पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं। गाइज, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप वारी है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की, प्रिपेयर हार्ड करने की, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है और प्रैक्टिस करनी है। पेड बैच की अगर मैं बात करूँगा तो सिलेबस हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज, इसी सिलसिले में, इसी खुशी में मैं आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बैच ऐसा है जिसका मैंने 100% सिलेबस अभी कंप्लीट किया हुआ है। गाइज, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट अपने आप में बेस्ट कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है एंड सफिशिएंट है। गाइज, आसान से आसान तरीके, सरल तरीकों से मैंने आपको यहाँ पे सारा कंटेंट समझाया है। वेदर आपका मतलब आपका बैकग्राउंड जो भी हो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे अगर आपने ऑनेस्टली मुझसे पढ़ा है तो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज एंड प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अभी मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट्स, डाउट सेशंस, वो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे और एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे, एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। सो गाइज, बात अगर करेंगे मैथमेटिक्स की तो एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपके साथ डील करूंगा प्रैक्टिस सेशंस में। बात अगर करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो इसके भी मैं आपको 300 क्वेश्चंस दे दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। गाइस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 300 क्वेश्चंस तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, इससे आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस, 1000 डाउट क्लियर हो जाएंगे, ताकि मैं चाहता हूं आप मैक्सिमम स्कोर करो। 100% हमने टारगेट रखा हुआ है, अब अगर 100% हमसे अचीव नहीं हुआ तो एटलीस्ट 90% होना ही चाहिए। बात अगर करेगी
वेटेज की, तो 20 मार्क्स यहाँ से वेटेज है, तो 18 प्लस हमारा टारगेट एटलीस्ट रहना चाहिए। तो चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मैंने टेक्निकल वे को छोड़कर आपको सिंपल वे में मैथ्स का फोबिया खत्म किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का फोबिया खत्म किया हुआ है गाइस। अब प्रैक्टिस सेशन या मेरे डाउट सेशन जो मैं लाऊंगा वो 100%, मैं कहता हूँ 100% उन्हीं बच्चों को समझ में आ जाएंगे जो मुझसे पढ़े हैं या अगर कहीं और से भी पढ़े हैं लेकिन अच्छी वे में अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा हो तब, राइट। तो अगर आप चाहते हो तो मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मतलब क्या कहोगे मैं रिचार्ज से भी कम है, वो है 299 रुपीज़। तो उसके अलावा गाइस 0 to हीरो लेवल ये बैच है, जैसे कि आप जानते हो स्कोर आपको मैक्सिमम ही करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप अब मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको FAA का कोर्स दिखेगा, तो वहाँ पे आप वो बाय कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मुझसे फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पैराडाइज एकेडमी। ओके, अब हम बात करेंगे JKPSI और VLW एस्पिरेंट्स की। तो यहां पर भी मैंने एक पेड बैच स्टार्ट किया था फॉर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कंपोनेंट्स, राइट। मैंने इसलिए पेड बैच लाया, एक तो मेरा इनकम का सोर्स हो जाएगा, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको ये बात कह रहा हूं, ठीक है, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। एक तो मेरा इनकम का सोर्स हो जाएगा और दूसरा आप में वो सीरियसनेस आ जाएगी, क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, लेकिन रेस्पॉन्स एज सच उतना अच्छा नहीं मिला। और अगर आप कंटेंट की क्वालिटी देखो, उठाओ और देखो, जिसके साथ कंपैरिजन करना, वैसे कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको जिसके साथ भी कंपैरिजन करना है आप कर लो, मैं आपको दावा देता हूं इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना तो मिल सकता है, इतना अच्छा कंटेंट तो मिल सकता है, लेकिन इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इससे अच्छे स्मूथ तरीके जो मैं आपको ल्यूसिड मतलब सरल तरीके से क्वेश्चन को समझाता हूँ, हार्ड से हार्ड, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन उसको आसान बना के, इतना आसान बनाता हूँ कि आपको फिर बाद में लगता है अच्छा ये तो मुझे पहले ही से पता था, मुझे से ट्राई क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ है गाइस। JKPSI सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें वेटेज है, लास्ट टाइम 25 क्वेश्चन आ गए थे फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन, तो इस बार भी वेटेज लगभग उतना ही 25 to 30 क्वेश्चन, राइट। बात करेंगे VLW की, तो वहां पे वेटेज है 20 मार्क्स रीजनिंग एंड 15 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वेटेज यहाँ पे है इन दो पोर्शंस का। गाइस ये दो पोर्शंस तो ऐसे, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा है तो शायद आप 100% क्वेश्चन कर लो, लेकिन मसला है गाइस, क्या आप टाइम में कर सकते हो, क्या आप वो प्रेशर झेल सकते हो। सो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये पेड बैच स्टार्ट किया है। इसके डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। अगर आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं क्या कह रहा हूं 100%, नॉट 99%, 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, तब आप वो बैच ज्वाइन करना आप कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं अपने बैच में से मुझे 100% सिलेक्शन हो इस बारी। ओके, और इसके अलावा ये नॉट ओनली JKPSI या VLW के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं जीरो से हीरो लेवल, जीरो बेसिक टू एडवांस लेवल तक के चलता हूं, कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। मैं वो जो जब मैं खुद कहता हूं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो मैं आपको कहीं ना कहीं वर्स्ट सिचुएशन तक ले जाता हूं तैयारी कराते कराते। तो इसके लिए अब आप अगर पढ़ते हो तो ये बेनिफिशियल रहेगा फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, लाइक JKSSB के एग्जाम से। अब आप JKSSB का कोई भी एग्जाम उठा जहां पे रीजनिंग और मैथ्स है तो वहां पे 100% हेल्प करेगा। SSC के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, MTS होता है, SSC CHSL होता है, SSC CGL होता है, SSC स्टेनोग्राफर होता है, SSC CPO सब इंस्पेक्टर होता है, SSC GD होता है, और भी बहुत सारे जैसे कि SSC JE होता है। तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धन सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ये मेरा वादा है, ये मेरा वर्ड है, दिस इज माय वर्ड। अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा है कोई टॉपिक, सपोज मैंने परसेंटेज पढ़ा है, तो उठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और
देखो सालों होते कि नहीं होते, अरे होंगे, 100% होंगे। और सबसे खास बात है ये है कि 30 सेकंड से कम कम टाइम में हो जाएंगे। ओके। और उसके अलावा रेलवे के एग्जाम्स आते, जैसे कि आपने देखा हाल ही में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ आरआरबी ग्रुप डी का, उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी हुआ था, तो वहां के पेपर भी उठा, देखो हो जाता है, क्योंकि मैंने कंटेंट इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया हुआ है। उसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। आप अगर सी सेट देते हो, यूपीएससी का पेपर लाओ या जेकेपीएससी का पेपर लाओ, वो कह रहे हैं इस साल का जेकेपीएससी का पेपर सी सेट का लेवल बहुत हार्ड आ गया था। मैं कहता हूं कुछ नहीं था, कचरा था। ठीक है, आप पढ़ो तो सही, देखो तो सही, है ना। हमारे तरीके अच्छे नहीं होते, हम ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल अप्रोच से, विदाउट लॉजिक, विदाउट कंसेप्ट हम मैथ्स को सॉल्व करने बैठते, तो हम फंस जाते हैं क्वेश्चंस में। हमारे तरीके अच्छे होने चाहिए। और मैं आपको इतना भरोसा तो दे सकता हूं, जब मैंने एसएससी क्वालिफाई किया तो एसएससी मेंस में हमारा एक पेपर हुआ करता था 200 मार्क्स का, मैंने वहां पे रॉ स्कोर 192.5 किया हुआ है, जो कि नॉर्मलाइज होके, क्योंकि हार्ड शिफ्ट आई थी, तो वो 208 के आसपास हुआ था। और वहीं पे एसएससी प्री में, अभी तो एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन तब एसएससी के प्री वाले एग्जाम में 50 मार्क्स हुआ करता था, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस होते थे, 50 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हुआ, लेकिन बट स्टिल 47.5 मार्क्स मैंने रीजनिंग में भी स्कोर किया हुआ है। गाइस, ये तो हो गई वो बात, जो दिखता है वही बिकता है, मुझे कहने की जरूरत हालांकि नहीं थी, लेकिन ये मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको एफर्ट्स खुद से लगाने पड़ेंगे। मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूं, मैं आपको कंटेंट दे सकता हूं, हार्ड वर्क आपको खुद करना है। देखो, आप अगर कहीं भी किसी सिटी में जाते हो, तो आप किसी आदमी से पूछते हो कि भाई मुझे उस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस जगह पे जाना है, तो वो आपको रास्ता दिखा सकता है, वो आपको हाथ पकड़ के वहां तक नहीं ले जा सकता। तो सेम वही बात मेरे साथ है कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, आसान से आसान रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूं, ताकि आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको टारगेट 100% रखना होगा, स्कोर मैक्सिमम करना होगा, और एफर्ट्स वैसे वैसे लगाने होंगे जैसे मैं आपको कहता हूं या जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। और जेकेपीएसआई के लिए कोई भी सेपरेट बैच नहीं है, क्योंकि वीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस वो है, वो सीजीएल का सिलेबस है, एसएससी का सिलेबस है। अभी एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो एसएससी मेंस जो टायर 2 है, जो वहां पे रीजनिंग है और जो वहां पे मैथ्स है, वही एज इट इज वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है जो हमारे वीएलडब्ल्यू बैच में सिलेबस है। तो गाइस, वीएलडब्ल्यू बैच आप ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट मैंने रखी है। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों को ज्यादा दिखा था, लेकिन अभी आप कंटेंट के हिसाब से देखो, ये कॉस्ट बहुत कम है उसके सामने, जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज है। सो गाइस, अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जेकेपीएसआई जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, वो उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। अब आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर वीएलडब्ल्यू में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, जेकेपीएसआई में तो उतना नहीं पढ़ना है। तो गाइज, आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं होगी। आप जब उस वीएलडब्ल्यू कोर्स में इनरोल होगे, तो मैं आपको जो जो लेक्चर, जो नोटिस जेकेपीएसआई के लिए रिलेवेंट होंगे, तो उसको मैं वहाँ पे साइड में लिख के रखूंगा फॉर जेकेपीएसआई एज वेल, राइट। तो बस ये था कुछ कंफ्यूजन जेकेपीएसआई एंड जेके वीएलडब्ल्यू, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वीएलडब्ल्यू एस्पिरेंट्स को लेकर कुछ मतलब कंफ्यूजन था बच्चों को कि हम क्या करें। वीएलडब्ल्यू वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बार बार, सर आप तो जेकेपीएसआई के बैच लॉन्च कर रहे हो, क्या हमें उसमें भी एनरोल करना पड़ेगा? तो भाई, मेरा कोई भी बिजनेस मोटिव नहीं है, मैं एक ही कोर्स के लिए 2-3 बार आपसे पैसे नहीं चार्ज करूंगा। आपने वीएलडब्ल्यू बैच लिया है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके डाउट सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पे आएंगे, और अभी तक मैंने इसका 90% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। वीएलडब्ल्यू की बात अगर करेंगे, अब जेकेपीएसआई की बात करेंगे, वो तो 100% कंप्लीट है वहां पे गाइस। और भी अगर कोई क्वेरी आपको आती है, तो आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, कॉल तो वैसे जाएगी नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट कर सकते हो इस नंबर पे। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, बाकी एग्जाम्स की मत सोचो, एग्जाम तो होना ही होना है,
ठीक है। तो लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अपने आप पे प्रेशर मत बढ़ाओ, अपने आप पे बर्डन मत डालो, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल 100% है, आपको लगता है कि आज भी अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हम 100% क्वालिफाई करेंगे, देन मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा सा आप एसएससी का पढ़ना फिर स्टार्ट करो। जैसे ही एग्ज़ाम कैलेंडर आता है आप वापस से शिफ्ट हो जाओ जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स पर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते आए हो, एसएससी का कुछ भी पता नहीं है, तो अभी एसएससी की तरफ मत जाओ, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम टाइम बचा हुआ है अभी तैयारी के लिए। आप जेके एसएसबी के लिए लगे रहो, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम हो जाएगा और आपके लिए जो सिलेक्शन मैटर करता है, इंशाल्लाह मेरी दुआ आपके साथ है कि आपको सिलेक्शन हो जाए। सो गाइज, अब मिलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन में। यूट्यूब पर आपको आज एक वीडियो मिलेगी, तो उम्मीद है आप उसको भी देखोगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कंटेंट को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।